रिड्यूस्ड फेज़ रूल क्या होता है, इस पर मैंने आपको कल पूरी जानकारी दी थी। तो साथियों, आपको बताने की कोशिश करूँगा कि रिड्यूस्ड फेज़ रूल जो है वो होता है F इज़ इक्वल टू C माइनस P प्लस 1। ये इम्पोर्टेंट है और एग्ज़ामिनेशन में आ सकता है। तो एरोमा केमिस्ट्री क्लासेस पर आप इस तरीके के क्वेश्चन जो पीजीटी लेवल के स्टैंडर्ड एमसीक्यूज़ हैं, उनको आप ज़रूर करेंगे आज। तो प्रीति, क्वेश्चन जरूर बताइएगा, क्वेश्चन का लेवल आप बताइएगा कि कैसा लगा आपको। क्वेश्चन दूसरा कह रहा है नंबर ऑफ द फेजेस प्रेजेंट इन वाटर सिस्टम। वाटर सिस्टम में नंबर ऑफ फेजेस कितनी होती हैं, तो आपको बताने की कोशिश करूंगा कि फेजेस जो होती हैं, अगर आप देखो वाटर सिस्टम में एक तो आइस होता है, नंबर 1 आइस होता है जो कन्वर्ट होता है आपका वाटर में, मतलब लिक्विड फॉर्म में, जो कन्वर्ट होता है आपका वाटर वेपर्स में कन्वर्ट होता है। तो यहाँ पर मैं वाटर वेपर्स लिख देता हूँ। तो ओवरऑल तो यहाँ पर वाटर, आप जानते हैं कि वाटर तो आपका 3 फॉर्म में, फेज़ आपको 3 है। ये आपको सॉलिड फेज़ दिखाई देती है, ये आपको लिक्विड फेज़ दिखाई देती है, लिक्विड फेज़ दिखाई देती है, और ये आपको गैस फेज़ दिखाई, 3 फेजेज़ यहाँ पर आपको दिखाई देंगी। तो बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन। तो इसका आंसर फिर नंबर ऑफ़ फेजेज़ यहाँ पर मैं कितनी लगाऊँ, नंबर ऑफ़ फेजेज़ यहाँ पर मैं 3 लगा देता हूँ। तो आपको यहाँ आंसर मिल गया कि नंबर ऑफ़ फेजेज़ प्रेजेंट इन वाटर सिस्टम आर 3। बहुत ही ज़बरदस्त सीरीज़ जो अनुसर के चैनल पर आपको मिल रही है। आप चलिए इसके आगे कंटिन्यू कर लीजिए। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl, हा, कितना बढ़िया क्वेश्चन है, ज़बरदस्त क्वेश्चन है। NaCl, देखिए ध्यान से, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl इज़ कितना कंपोनेंट सिस्टम है। अब मैं आपको बताऊंगा कि एक्वस सॉल्यूशन अगर NaCl का आपने ले रखा है तो आप ध्यान दीजिए, आगे ना भागिएगा, लाइन पर रहिएगा। NaCl भी होगा और उसमें वाटर भी होगा, यानी एक्वस है तो वाटर। तो यहाँ पर 2 कंपोनेंट आपको साफ दिखाई दे रहे हैं कि साहब 2 कंपोनेंट है, 2 कंपोनेंट सिस्टम यहाँ पर माना जाएगा। और 2 कंपोनेंट के हिसाब से फिर यहाँ पर आंसर, आगे भागेंगे तो फिर हम आपको यहाँ से हटा देंगे बैच में से। आप ये मान के चलिए, जल्दी न करिए, इतनी जल्दी ना भागिए कि आप देखिए अपने आप को आप ये प्रदर्शित करें कि मैं जल्दी कर लूँगा या कर लूँगी, तो फिर ये ठीक बात नहीं है, डिस्टर्बेंस पैदा होता है इससे। इतनी भी जल्दी ना करिए ना, करिए जल्दी, अच्छी बात है, एग्जामिनेशन में करिए, लेकिन यहाँ करने में डिस्टर्बेंस। ऑल द फेजेस एग्जिस्ट इन वाटर सिस्टम एट, जितनी भी फेजेस होती हैं वो वाटर सिस्टम पर कहाँ पर होती हैं, ट्रिपल पॉइंट पर होती हैं जी, ट्रिपल पॉइंट पर। तो इसका मतलब यहाँ पर हम